मेरी जिंदगी में वो रात शायद हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ये कहानी है मेरे पैतृक गांव की। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी, कश्यप हवेली। कहते थे कि मेरे दादाजी के जमाने में वहां एक भयानक हादसा हुआ था और उसके बाद से कोई वहां नहीं गया। जब पिताजी ने जिक्र किया कि वो हवेली अब कानूनी तौर पर मेरी हो गई है, तो मैंने मजाक में कह दिया, वाह, तो अब भूतों की हवेली मेरी हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था, वो मजाक एक दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। बाहर से टूटी फूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और जंग खाए ताले। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पूरा घर धूल से भरा था, पर कुछ चीजें नई जैसी थी, जैसे अभी अभी किसी ने इस्तेमाल किया हो। दीवार पर लटकी घड़ी चल रही थी और ठीक 12 बजते ही उसने जोर से घंटी बजाई। हवेली में एक लंबा कॉरिडोर था। मैं टॉर्च लेकर चला तो अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं, पर दोस्तों ने साफ कहा, कसम से हमने देखा था, तुम्हारे पीछे कोई और था, लंबी सी परछाई। हम सब डर गए, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई। हवेली में एक लंबा कॉरिडोर था। मैं टॉर्च लेकर चला तो अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं, पर दोस्तों ने साफ कहा, कसम से हमने देखा था, तुम्हारे पीछे कोई और था, लंबी सी परछाई। हम सब डर गए, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई। हमने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक पुराना रेडियो रखा था और जैसे ही हम अंदर गए, वो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से गाना नहीं, बल्कि किसी औरत की चीख निकल रही थी। फिर अचानक चुप्पी। मैंने हिम्मत करके कहा, कोई मजाक कर रहा है ना? लेकिन दोस्तों ने डर के मारे बाहर भागना चाहा। जब मैं अकेला खड़ा था, अचानक मैंने देखा खिड़की में एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे बाल और चेहरा बिल्कुल जला हुआ। उसने मुझे देखा और बस एक शब्द कहा, क्यों आया है? मेरी रूह कांप गई। मैं नीचे भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने मुझे बताया, बेटा, इस हवेली में तुम्हारे दादाजी की बहन का दहन हुआ था। उसे जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी वही है। अब मुझे सब समझ आने लगा। वो औरत मेरी ही परदादी थी। मैंने तय किया कि एक बार हवेली जाकर उससे सच पूछूंगा। उस रात मैं अकेला गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार साफ आवाज आई, खून से जिसने मुझे जलाया, उसके वारिस अब भी जिंदा है। और तभी मेरी आंखों के सामने उस औरत की परछाई खड़ी हो गई। उसने सुबह गांव वालों ने देखा, मैं हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। मेरे हाथ पर जलने के निशान थे और मेरी जेब में एक पुराना कागज मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, विरासत संभाल ली, अब शाप भी तुम्हारा है। हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे को छूते ही मेरी सांसें थम सी गईं।